शांति। आज 6 अगस्त 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 6 अगस्त 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। इस समय बाबा के लगभग सभी सेंटर पर भट्टियाँ चलती है। जुलाई और अगस्त मास तो आज हम मधुबन में भट्टी कराने के लिए जा रहे हैं और एक सेशन भी है आर्ट एंड कल्चर विंग में। तो ट्रेन में रहेंगे, जर्नी में रहेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी भेज रहे हैं मुरली का सीक्रेट्स। जिस तरह से बाबा के बच्चे फीडबैक भेज रहे हैं, ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हम अंग्रेजी में कहते हैं, सामूहिक चेतना, बहुत मोटिवेशन है बाबा के बच्चे और पूरा अपना जोर लगा रहे हैं माया के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि यही तीव्र पुरुषार्थी बच्चे जो संगठन में ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, उनके द्वारा विश्व का वायुमंडल बदलने वाला है और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। शुरुआत तो हो रही है। हमने देखा माइलस्टोन, ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में मील का पत्थर कहा गया है कि बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की बच्ची को भारत के सर्वोच्च स्थान पर बिठा दिया है। हमारी आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहन जी सर्वोच्च स्थान पर बैठ गई है और ड्रामा का चक्र स्पीड से बढ़ने लगा है, क्योंकि वहां जाकर उस आत्मा ने बाबा का कमरा स्थापन किया और भोजन को शुद्ध किया। तो ये पहली बार हो रहा है, आई थिंक मे बी इन द हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रपति भवन, कि जो भी आएगा उसको शुद्ध भोजन ही मिलेगा। तो ये कमाल है, बाबा के पवित्र आत्माएं जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी पवित्रता को फैलाते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे बाबा मैजिक, चमत्कार करा रहा है। तो सबके लिए इशारा है, क्योंकि अंतिम समय का स्पष्ट इशारा है हम सब बच्चों के लिए। 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए, क्योंकि लोकशाही से राजाई का ट्रांसफर होने का ये बीच का माध्यम समय है। अभी लोकशाही है, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य है। तो राजाई आने के पहले क्या होने वाला है हम सब पता है। हम सबको बाबा ने बहुत सारे राज खोले हुए हैं। मुझे याद आ रहा है, पहले एक किताब था, वो अभी मिलता नहीं है वो किताब, लेकिन उसमें सब बताया था कि बाबा ने क्या क्या भविष्यवाणी की है। बहुत सुंदर किताब था। शायद कोई पुराना बाबा का बच्चा हो या किसी सेंटर पर मिल जाए, तो उसमें बाबा ने सब बताया है कि कैसे ट्रांजिशन होगा। कि भारत में विशेषतर खूने नाहक खेल बताया है और विदेशों में न्यूक्लियर वॉर बताया है। तो खूने नाहक खेल जो भारत का होगा,
उसमें सिविल वॉर जैसी परिस्थिति आएंगी, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन पुलिस से नहीं होगा तो फिर आर्मी को बुलाया जाएगा और आर्मी का पूरा कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में होगा। और आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति के हाथ में माना किसके हाथ में? बाबा की बच्ची। और उन्हें बाबा गाइड करेगा कि कैसे चलना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टू डिसीजन वाली अवस्था होती है, क्योंकि एक आपकी गलती देश को ख़त्म कर सकती है। जैसे आपने इतिहास में देखा होगा, जिन देशों में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो आर्मी किसी का सुनती नहीं है, केवल प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को बहुत पावर होती है ऐसे समय पर, तो कंट्रोल करने की कोशिश होगी, लेकिन वो भी फेल हो जाएंगे। तो उस समय बाबा के बच्चे स्टेज पर आएंगे, ऐसी आत्माएं जो स्टेज पर आते ही पूरा भारत शांत हो जाएगा। और यही राज आज के साकार मुरली में बाबा ने बताया हुआ है। बहुत डीप वाली बात है, शायद समय कम पड़े। बाबा ने कहा कि संवत सतयुग का कब शुरुआत होगा और कैसे होगा, दो शब्दों का जवाब बाबा ने दिया है। राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? बाबा का जवाब है, बाबा ऑफ कोर्स सब ओपनली नहीं बोलेगा, बाकी हमको मनन करना है। बाबा ने कहा जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो जाएगी, पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तब राजधानी सतयुग की स्थापना होगी। इसके पहले हमको तैयार होना है और संपूर्ण पावन बनना है। अभी बाबा ने कंडीशन देखो क्या रखी है, संवत तभी चालू होगा जब एक भी पतित नहीं होगा। जो बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि सतयुग माना जहाँ एक भी पतित नहीं, और कलयुग माना जहाँ एक भी पावन नहीं। बाबा एब्सोल्यूट में बात कहता है, जैसे अभी कलयुग है, एक भी आत्मा पावन नहीं है। भले पीछे आने वाली आत्माएं पवित्र है, लेकिन उनके शरीर अपवित्र है, क्योंकि तमो प्रधान तत्व है, तो शरीर भी वैसे हो गए। तो भले ब्रह्मचारी रहते लेकिन पावन नहीं हो सकते। तो सतयुग तभी होगा जब एक भी पतित नहीं होगा। मुझे याद आ रहा है, मधुबन में हम थे, बहुत सुंदर बात आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पतित आत्माएं हैं वहाँ श्री कृष्ण की आत्मा आती नहीं है। जन्माष्टमी का समय अभी आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, तो आप सबको पता हो कि कृष्ण की आत्मा का आह्वान करते हैं, वो आत्मा आती है, फिर डांस होता है, उसको माखन खिलाया जाता है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो हम मधुबन में थे और पांडव भवन के ओम शांति भवन में सब सीन सीनरिया सजी हुई थी, झूला बनाया हुआ था। और ट्रेडिशनली हम सब जानते हैं मधुबन में उस वक्त मोहिनी बहन ट्रांस में जाती थी, उनका बड़ा पार्ट रहा, और उनके तन में बाबा कृष्ण की आत्मा को भेज देते थे। तो बड़ी दादी बैठी थी, मोहिनी बहन ट्रांस में जाने के लिए तैयार है, और सभी लोग सामने उत्साहित है। मुझे याद आ रहा है ब्रिजमोहन भाई भी थे, और सभी देख रहे कि अभी कृष्ण की आत्मा आएगी। गीत बजा, मोहिनी बहन जी ट्रांस में गई, मधुबन की मोहिनी बहन, ना कि न्यूयॉर्क की, क्योंकि दोनों आत्माओं का ट्रांस का पार्ट है। तो ट्रांस में गई और हम सब भी देख रहे कि कृष्ण की आत्मा आएगी तो वो क्या क्या करेगी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड था। बाबा ने मोहिनी बहन को वापस भेज दिया और कृष्ण की आत्मा आई नहीं। तो पता चला कि मोहिनी बहन ने दादी को कान में कुछ सुनाया, तब ये पता चला कि बाबा ने कृष्ण की आत्मा को भेजने से मना कर दिया। कारण था कि उस ग्रुप में कोई पतित आत्मा बैठी हुई थी जो इस शो को देखने के लिए आए थे, इस दिव्य अनुभव को करने के लिए आए थे। तो देखो, केवल कृष्ण की आत्मा को भेजने के लिए भी बाबा ने कंडीशन कितनी कड़ी रखी हुई थी। एक भी पतित आत्माएं तो वहां पे आ नहीं सकती। ये तो खेल पाल का समय है। बाबा ने दादियों के साथ बहुत सारे आत्माओं को
ट्रांस से यहाँ पर भेजा था। हमारी एक देवता दादी थी जो महीनों तक ट्रांस में रहती थी। देवताएँ आते थे, आपने ब्रह्मा बाबा का फ़ोटो भी देखा होगा या मम्मा का फ़ोटो, जो देवताई श्रृंगार किए हुए थे। वैसे भी डायमंड मर्चेंट थे ब्रह्मा बाबा, तो उनको पता था कि श्रृंगार कैसे किया जाता है। और फिर जो साक्षात्कार में बातें सुनी है देवताओं की, या जो बाबा बताते थे ट्रांस मैसेंजर के द्वारा, उसके अनुसार कपड़े सिलवाए बाबा ने, ताकि देवताओं जैसी भासना आए। बाबा ने मुरली में भी कहा है कि अपना लक्ष्मी नारायण जो लक्ष्य है उसको हमेशा पॉकेट में रखो। अभी तो ऐसे कई सारे बने हुए कटआउट्स जिसमें आप केवल अपना चेहरा रखो और बाकी पूरा शरीर उसका होता है, तो उसको कट करके अपने पॉकेट में रखते रहे और देखते रहे कि मैं इतनी श्रेष्ठ महान आत्मा बनने वाली हूँ। उस समय फिर मैंने देखा बृजमोहन भाई की विशेषता। बृजमोहन भाई स्टेज पर आए और उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं, अगर कृष्ण की आत्मा नहीं आए तो मैं खुद ब्रिज मोहन हूँ और ये दूसरे मोहन भाई भी वहाँ बैठे, हम दोनों मोहन हैं और आप सब ब्राह्मण परिवार है, दादिया है, हमको क्या कमी। और उन्होंने डांस करना चालू किया। तो ये बहुत सुंदर उन्होंने परिस्थिति को हैंडल किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड का उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया। लेकिन कहने का भाव मेरा ये था कि बाबा ने स्पष्ट मना कर दिया था। आप सोचो, और यही बात आज की मुरली में आई हुई है कि जब सतयुग होगा, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, उस समय एक भी पतित आत्मा नहीं होगा। आप सोचो, सभी वापस गए होंगे, केवल जो एडवांस पार्टी की आत्माएं और देवताएं इस धरती पर होंगे, क्योंकि जो संपूर्ण पवित्र होंगे। कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उस समय सतयुग नहीं होगा, जैसे कि समझते हैं। ये इस मुरली को जेरॉक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते कि कृष्ण का जन्म हो जाएगा, राधे का जन्म हो जाएगा, तो क्या वो सतयुग की शुरुआत कहेंगे? बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं। जब वो बड़े हो जाएंगे, उनका स्वयंवर होगा और वो राज गद्दी पर बैठेंगे लक्ष्मी नारायण, तभी 111 चालू होगा। तब तक बाबा ने कहा पुरानी आत्माएं आती जाती रहेंगी। अभी इसके ऊपर भी बाबा ने कहा इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। तो ये बहुत लॉजिकल है, बहुत तर्कयुक्त है, क्योंकि सभी एक साथ नहीं जाएंगे, थोड़े तो बचेंगे। जो भी काम करना होगा, साफ सफाई करनी होगी, उनमें इनका भी रोल होगा। लेकिन ये लोग लक्ष्मी नारायण को देख नहीं पाएंगे, है ना। तब तक बाबा के बच्चे जो एडवांस में गए, पवित्र आत्माएं, तब वो ऊपर से उतरेगी, बाकी थोड़े थोड़े जाते रहेंगे। माना इसका अर्थ ये हुआ कि जब राधे कृष्ण का जन्म होगा, इस पृथ्वी के ऊपर पतित आत्माएं भी होंगी। तो एक बात मुझे याद आ रही है, बाबा ने मुरली में कहा था कि आगे चलकर क्या क्या होने वाला है। उस किताब में लिखा था कि फरिश्ते देवताओं को वरमाला पहनाएंगे। आप सोचो कितना सुंदर महावाक्य है। फरिश्ते देवताओं को वरमाला पहनाएंगे। अभी ये सूक्ष्म वतन में होगा या स्थूल वतन में होगा, ये भी सोचने जैसी बात है। तो फरिश्ता अगर संपूर्ण फरिश्ता कहता है तो वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन सूक्ष्म वतन में है, तो वो देवताओं को वरमाला पहनाएंगे, तो क्या वो सूक्ष्म वतन में होगा या संपूर्ण फरिश्ता के नजदीक पहुंची हुई कुछ आत्माएं जो विनाश के बाद भी रहेगी इस धरती पर? सचमुच में भाग्यवान है, उनके पास संपूर्ण ज्ञान होगा और वो संपूर्ण अवस्था में बाप समान स्थिति में होंगे और वो देवताओं का स्वागत करेंगे। ये अभी समय ही बताएगा इसका रहस्य क्या है। बाकी तो सब अंदाज कहे जा सकते हैं, लेकिन आज की मुरली के बाद ये चिंतन चला। अभी जो भक्ति मार्ग की कहानियां हैं, जो कल ही मुरली में बाबा ने कहा था कि जमुना नदी पैर लगता है और जमुना शांत हो जाती है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कल की मुरली में ये बात कही थी और आज की मुरली में फिर से ये बात आई है
तो क्या ऐसा कुछ होता है जैसे कहानी में बताया है, श्री कृष्ण का जन्म एक स्थान पर है और पालना दूसरे स्थान पर होती है? सोचो इसके ऊपर। जन्म एक स्थान पर है और पालना दूसरे स्थान पर है। लौकिक भक्ति मार्ग की कहानी ये कहते जेल में जन्म हुआ। अभी जेल का अर्थ क्या है? ऐसी जगह, सेक्लूडेड प्लेस, वहाँ पुरानी दुनिया का कोई आ नहीं सकता। बाबा ने कृष्ण के जन्म के बारे में ये राज खोला है कि जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है पूरे रूम में प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। आप इमेजिन करो क्या प्यूरिटी होगी इस आत्मा की। कृष्ण है, राधा है, जबरदस्त पवित्रता की शक्ति, क्योंकि सर्वोच्च पावर होगी इस आत्मा के पास। इसके जैसा पावन कोई हो नहीं सकता है। तो उसके अंदर इतनी जबरदस्त पावर होगी कि जन्मते ही पूरे रूम में प्रकाश छा जाएगा। माना उस सोल की पावर को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और बच्चा रोता नहीं है सतयुग में। जैसे अभी हमको याद है कि जैसे ही बच्चा का डिलीवरी होती है, अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर को रोना पड़ता है। मैंने खुद पीडियाट्रिक में पोस्टिंग किया था, तो हमको याद आ रहा है कि जब सीजेरियन डिलीवरी होती थी, माना पेट फाड़ कर बच्चे को निकाला जाता है, तो हमको पहले से ही तैयार रखने को कहा जाता है। वो जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, वो तो पेट फाड़ के बच्चे को हमारे हाथ में दे देता है। अभी हमारा काम है उस बच्चे को रुलाना। अगर वो नहीं रोता है तो हम क्या करते हैं, एक सक्शन कैथेटर होता है जो नाक में मुंह में डालते हैं, उसको उल्टा करते हैं ताकि कहीं पानी गले में कुछ अटका हुआ ना हो। और अगर फिर भी नहीं रोता है तो हम उसको मारते हैं पीठ के ऊपर, उसको उल्टा करके लटकाते, पैर से पकड़ते हैं और फिर मारते हैं ताकि कुछ अटका हुआ हो। क्योंकि रो नहीं रहा है मतलब उसके फेफड़े ओपन नहीं हुए हैं, लंग्स ओपन नहीं हुए, तभी तो वो नहीं रो रहा है, या गले में कुछ अटका है, हमको नहीं पता। तो हम ये सब कवायद करते होते हैं उस ऑपरेशन थिएटर में। और अगर थोड़ा देर भी हो गया तो ब्रेन को डैमेज हो जाता है। और आप सबको पता हो कुछ बच्चे जन्म से ही कमज़ोर होते हैं, माना उनका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ज़िंदगी भर वो बहुत हैंडीकैप स्टेज में रह सकता है। उसका आवाज़ नहीं आएगा, हाथ पैर ठीक तरह से काम नहीं करेंगे, या बुद्धि डेवलप नहीं होगी। तो बहुत चैलेंजिंग स्टेज होता है। और हम वो टाइमिंग लिखते हैं कि डिलीवरी के बाद में कितना मिनट के बाद बच्चा रोया, उतना ऑक्सीजन की कमी पड़ी होगी, फिर उसको ऑक्सीजन दिया जाता है और बहुत सारी बातें होती है। तो कहने का मेरा भाव है कि कलयुग में डॉक्टर रुलाने की कोशिश करते हैं, सतयुग में बच्चा रोता नहीं है शायद, क्योंकि बाबा ने ये तो कहा नहीं है। बाबा ने इतना कहा है कि दासी या तुरंत उठा के लेके जाते, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं होता है। कलयुग में केवल एक आत्मा के बारे में कहा कि जन्मते ही वो हंसने लगा, वो है पारसी धर्म का धर्म स्थापक। वो जो आत्मा है, ऐसे कहते हैं कि वो जन्मते ही हंस रहा था। वी डोंट नो, कुछ बच्चे जन्मने के बाद हंसते हैं, हमने कुछ फोटो देखे हुए हैं, पर रियलिटी हम नहीं जानते। लेकिन कलयुग में अगर ऐसा हो सकता है तो सतयुग में डेफिनेटली हो सकता है। कहने का भाव ये है कि कृष्ण की आत्मा का जन्म एक स्थान पर है और उसकी पालना दूसरे स्थान पर दिखा है। जन्म जेल में दिखा है, माना सेक्लूडेड प्लेस, और वहां से उसको लेके जाते हैं। बाबा ने कहा हुआ है कि कृष्ण के माता पिता फेमस नहीं है लेकिन कृष्ण फेमस है। तो ये तभी संभव है, जैसे कि कहानी में भक्ति मार्ग के बताया कि नंद था, वो बहुत बड़ा अमीर था। तो ऐसे ही बहुत अमीर व्यक्ति के पास कृष्ण की पालना होगी और कृष्ण को फिर राजा ही मिल जाएगी। जिसकी बात बाबा कहता है ना कि साहूकार बच्चे को गोद में लेते हैं। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या व्हाट हैपेंस, क्या होता है हमको नहीं पता, लेकिन हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी जगह पे कृष्ण बड़ा होगा जहाँ पे पुरानी दुनिया का लेश मात्र भी नहीं, क्योंकि कृष्ण को दुख की अविद्या होगी, है ना। और उसकी प्यूरिटी की पावर इतनी जबरदस्त होगी कि उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता, क्योंकि 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है। तो प्रकृति उसकी दासी होगी, सर्वोच्च सुख उसके पास होगा। ये तभी संभव है जब वो किसी राजा के पास जाए।
तो समय ही बताएगा अभी क्या होने वाला है, लेकिन जो भी आत्माएं उस समय बचेगी वही जाकर, मुझे ऐसे लगता है कि द्वापर में ये सब कहानियां लिखेगी और हमारे में से ही कोई होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वो अभी इंटरेस्टिंग समय चल रहा है, ट्रांजिशन समय चल रहा है, जब हमारे दादिया जो कृष्ण को जन्म देने वाली है, दादा भी जो आगे गए हैं, हमको नहीं पता उसमें से कौन कृष्ण को जन्म देंगी। कितनी भाग्यवान आत्मा होगी जो कृष्ण की आत्मा को अपने गर्भ में रखेंगे और उनको जन्म देंगे। ऐसे ही राधे के बारे में भी है। तो बाबा ने कहा ये विचार सागर मंथन की बात है, लेकिन एक बात बाबा स्पष्ट कह रहा है कि 111 तभी चालू होगा जब राजा बैठेगा गद्दी पर, लक्ष्मी नारायण, और तब से क्लॉक टिक करना चालू करेगा पूरे कल्प का। तो लेट्स होप, ये शुभ भावना रखते हैं कि हमारे में से ही कोई उस समय बाबा के साथ होगा। 111 लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठा हुआ हमारे में से ही कोई होगा जो देखेगा। हम इस लक्ष्य को लेकर चले कि हम 111 संवत में लक्ष्मी नारायण के साथ हो। तो ये हमारा टारगेट हमको रखना है। और उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा सागर, बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का ये संगम, ये सच्चा कुंभ है और ये हीरे समान है। और इंटरेस्टिंगली अंग्रेजों ने उसका नाम भी रखा है डायमंड हार्बर। अभी अंग्रेजों को कहाँ से पता चला? कभी कभी मुझे लगता है कि बाबा ये सब नाम अंग्रेजों को भी टच करते होंगे। डायमंड क्यों कहा गया? बाकी सब कुंभ होते हैं, लेकिन वहाँ का कुंभ जो है उसको डायमंड हार्बर ये नाम दिया है। बाबा ने कहा अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन बाबा ने इसका राज सुना है, क्योंकि यही कुंभ है, मिलन है, जब आत्माएं हीरे समान बनती हैं। क्योंकि ये संगम युग का जन्म सतयुग से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर हमारे पास सुख और दुख दोनों का नॉलेज है। तो हमें ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि आज की मुरली से पॉइंट है कि 111 में हमको आना है लक्ष्मी नारायण के साथ। तो श्री कृष्ण जैसी हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। श्री कृष्ण में बहुत सुंदर बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? लव एंड लॉ का बैलेंस है, बालक और मालिक का बैलेंस है। आपने देखा होगा कृष्ण का चरित्र, एक तरफ उसको छोटा बच्चा दिखाया है, माखन चो रहा है, खेल रहा है, और दूसरे तरफ एडवाइजर है। यही बात है ब्रह्मा बाबा की, जो हमको सीखनी चाहिए कि बच्चे जैसा भी बनना है और मालिक भी बनना है, बालक और मालिक। लेकिन गड़बड़ तब होती है जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हैं, तो रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। तो श्री कृष्ण के साथ हमको आना है। तो श्री कृष्ण की जो डिग्री है वो डिग्री हमको प्राप्त करनी है। तो टारगेट रखेंगे। कई आत्माएं अपने पॉकेट में रखते हैं। मैंने कुछ लोगों को पूछा आपका चेक पॉइंट क्या है, आप क्या चेक करते हैं? तो कहते हैं हम 5 डिग्री को चेक करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। ये कितना परसेंटेज में आया? खुद ही खुद को मार्क्स देते हैं कि संपूर्ण अहिंसक में इतने परसेंटेज है, संपूर्ण निर्विकारी में इतने परसेंटेज है, सर्वगुण संपन्न में इतने परसेंटेज है, 16 कला संपूर्ण में इतने परसेंटेज है। तो हम भी चेक करें। बाबा ने कहा कृष्ण के साथ आना है, तो कृष्ण की जैसी मैचिंग आपकी पावर चाहिए, तभी हम 111 लक्ष्मी नारायण को गद्दी पर बैठते हुए देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अच्छा मोटिवेशन है। इस चित्र को अपने बुद्धि में रखें कि लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठ रहे हैं और मैं उनके साथ हूँ। आप अपनी अवस्था को चेक करेंगे, रॉयल फैमिली है, साहूकार है, या रॉयल प्रजा है। तो जब तक जीना है, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है और बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। सच्ची यात्रा करनी और करानी है। और जैसे हम अभी हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं, वैसे औरों को भी बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मोटिवेशन कम नहीं करना है। और आज एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने मुरली में कहा है, जिसके ऊपर हम भाषण करते हैं। बहुत सॉर्ट आफ्टर टॉपिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड।
एटीट्यूड को संस्कृत में वृत्ति कहते हैं। वृत्ति, वृत्ति ये शब्द आया है वृत्त से। वृत्त माना सर्कल। सर्कल हमारे मन के अंदर जो चक्र है, जिसके अंदर संकल्प चलते हैं, उसमें संपूर्ण शुभ भाव होना चाहिए। जितनी हमारी वृत्ति शुभ है और श्रेष्ठ है, उतनी हमारी दृष्टि और कृति भी श्रेष्ठ होती है। बाबा ने कहा पहले आती है वृत्ति, वृत्ति से ही दृष्टि और कृति होती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन बनता है, वायुमंडल बनता है। जैसे अभी उदाहरण हमने दिया कि बाबा की बच्ची राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में बाबा की याद के वाइब्रेशन बनाना चालू किया है। और जो भी भाई बहने, हमारे वरिष्ठ दीदियाँ वहाँ पे मिलने जाते हैं, तो उनका भी एक वायुमंडल बनते जाएगा। और हमको पता है आगे चलकर राष्ट्रपति भवन हमारा घर होने वाला है। शिव भगवानु आज है, तो बाबा के शब्द खाली नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे ये वायुमंडल बनता रहेगा। मुझे तो आश्चर्य नहीं लगेगा अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे अगर योग का क्लास रख दे सभी स्टाफ के लिए, या भट्टी रख दे, तो भी कमाल हो जाएगा। क्योंकि सभी वृत्ति को ये टच हो जाएगा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, पर उसकी शुरुआत होती है शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति। बाबा ने कहा है यही बाबा के बच्चे जो अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं। व्रत समझते हैं? व्रत इसका कहते हैं कि प्राण जाए पर व्रत न जाए। कई लोग व्रत का उपवास वगैरह रखते हैं, तो बिल्कुल इतने अलर्ट रहते कि कुछ नहीं खाएंगे। तो उन्होंने अपने आप से डिसाइड किया हुआ रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए। हमने ऐसे लोग देखे जो निर्जल व्रत रखते हैं, माना 7 दिन तक। कुछ एक समाज है गुजरात में, कच्छ समाज, 7 दिन तक हमने निर्जल देखा है, पानी भी नहीं पीते हैं। हमको तो डर लगता है कि किडनी के ऊपर इफेक्ट आ जाए, लेकिन वो बहुत कड़े रहते हैं। या फिर पिएंगे तो कुछ लोग पानी के ऊपर तपस्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं ताकि उसमें कोई कीटाणु या सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस नहीं हो। तो ये कड़ी साधना करने वाले भी लोग हैं, तो वो उसको व्रत कहते हैं। व्रत माना प्राण जाए पर व्रत न जाए। तो ऐसे जो व्रत धारण करते हैं, बाबा ने कहा वह व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि इनकी वृत्ति के द्वारा कंटिन्यूअस वो वाइब्रेशन विश्व को जाते रहेंगे। तो अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैंने ऐसा व्रत धारण किया है? अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहते हैं, देयर कैन नॉट बी अ बैड डे विद गुड एटीट्यूड एंड यू कैन नॉट हैव गुड डे विद बैड एटीट्यूड। माना आपकी वृत्ति अगर शुभ है, अगर आपको हमेशा अच्छा ही दिखाई देती है हर बात में, हर व्यक्ति में, तो समझना चाहिए आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। कोई कंप्लेंट नहीं है किसी के, किसी को दोष नहीं दे रहे, तो आपकी वृत्ति बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी जिसकी वृत्ति रहती है वो तो डेफिनेटली कमाल करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं मिडास टच। वो जिस चीज को हाथ लगाएंगे उसका सोना हीरा हो जाएगा। तो हमारा दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, श्रेष्ठ रखना चाहिए कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए। इस दुनिया में किसी का भी कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष ड्रामा बना हुआ है। हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट प्ले कर रही है। और जब हमारी धीरे धीरे इन धारणाओं से अवस्था विदेही या अशरीरी बनते जाएगी, तो एक अवस्था नेचुरली आती है। आप में से कई बाबा के योगी बच्चे इस अवस्था को अनुभव करते होंगे कि जितना हम साइलेंस में जाएंगे, जितना अंदर शांत स्वरूप की अवस्था रहेगी, साक्षी स्वरूप की अवस्था रहेगी, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आए, हम उनके मन के भावों को जान सकते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरी ऐसी अशरीरी अवस्था है। बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया था 70s की मुरली में। बाबा ने कहा था कि जो बच्चे अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं लंबे समय तक, वो दर्पण बन जाते हैं। दर्पण माना आईना या मिरर।
तो दर्पण के सामने कोई भी आता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दर्पण में सब कुछ दिखाई देता है, कुछ भी छिप नहीं सकता है। तो दर्पण बनना है माना अंदर बाहर बिल्कुल साफ स्वच्छ। दर्पण के ऊपर अगर धूल होगी, कचरा होगा, जो हमने देखा है तीसरे अध्याय में, तो थोड़ा भी अपवित्रता की धूल होगी तो दर्पण साफ नहीं होगा। तो ये काम की वृत्तियां जो रहती है वो दर्पण को मैला कर देती है। और बाबा हमको हमेशा अंडरलाइन कराता है कि मैले कपड़े नहीं पहनो। तो अव्यक्त अवस्था, अशरीरी अवस्था, विधेयी अवस्था हमको उस अवस्था तक लेके जाते कि हमारे सामने आए हुए हर व्यक्ति के मन के भाव को हम कैच कर लेते हैं। हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है। उनकी परखने की शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है और उनको हर कदम में सफलता मिलती ही रहती है। तो आज की पूरी मुरली बहुत राजों से भरी हुई है। अगर आप पुरुषार्थ की बात कहे तो टारगेट रखना है कि मुझे 111 में श्री कृष्ण के साथ में आना है और इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण को बड़ा होते हुए देखना है और गद्दी पर बैठते हुए देखना है। उसके लिए बहुत अटेंशन रखना है, निरंतर वृत्ति को श्रेष्ठ और शुभ रखना है, साइलेंस में रहना है, अव्यक्त अवस्था को बनाए रखना है। तो हम भी बाप समान श्री कृष्ण जैसे सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बन जाएंगे। अच्छा, आज 6 अगस्त 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, शांत एंड रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे इस शरीर में अवतरित मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान, इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं और मुझ आत्मा के द्वारा पवित्रता का प्रकाश चारों तरफ विश्व में फैल रहा है। इस समय में ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी के महाकुंभ पर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी जन्म जन्मांतर की सभी आशाएं पूर्ण हो चुकी है। मैं बाप समान हीरे तुल्य जीवन जीने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अशरीरी, बिल्कुल शांत, पवित्र। मेरी वृत्ति में एक शिव बाबा है, इसलिए वृत्ति सदैव शुभ और श्रेष्ठ है और इसी वजह से मेरी दृष्टि और कृति भी श्रेष्ठ है। नेचुरली मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो रहा है। मैं आत्मा बाप समान विश्व परिवर्तक हूँ, रूहानी पंडा हूँ, मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती है वो भी बाबा के इन गुण और शक्तियों का अनुभव कर रही है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी और विश्व रक्षक हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे और कह रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प अपने श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति के द्वारा इस विश्व को परिवर्तन किया है।
तुमने कल्प कल्प रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा कराई है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाया है और बाप समान मास्टर ज्ञान के सागर बने हो। तुमने अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाया और औरों को भी आप समान और बाप समान बनाया है। तुम विदेही और अशरीरी बनने के अभ्यास से हर एक के मन के भाव को जानने वाले महायोगी आत्मा हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तुम श्री कृष्ण के समान श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण के साथ 111 इस संवत में आने वाली महान परम पवित्र आत्माओं, तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, विश्व का कल्याण करो और विश्व को दुखों से मुक्त करो। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।